हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला भाई एचपी सर पे। जैसा कि हम नए एनसीईआरटी के कक्षा 10 के सिलेबस को पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। कक्षा 10 के साइंस के एनसीईआरटी न्यू सिलेबस है। हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है चैप्टर रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। इससे हमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 2 क्या पढ़ना है, जीव जगत है। चैप्टर 2 है जीव जगत, इससे भी हमें 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चैप्टर 3 है प्राकृतिक घटनाएं। क्या है, प्राकृतिक घटनाएं। इनसे हमें 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा चौथा, आ जाता है विद्युत का प्रभाव। क्या है, विद्युत का प्रभाव। इससे हमें कितने आ जाएंगे, 13 नंबर के पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन, 5वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। इससे हमें केवल 5 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी हमको अगर टॉप करना है तो हमें ये 5 चैप्टर पढ़ने अनिवार्य है। 5 चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, 5 चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, आइए हम देख लेते हैं। देखते हैं रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया में है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, जैसे संयोजन अपक्रिया, अपघटन पढ़ेंगे, अपक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया पढ़ेंगे, उदासीनीकरण पढ़ेंगे, उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया क्या होती है, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अम्ल क्षार तथा लवण। क्या है, अम्ल क्षार तथा लवण। इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है देख लेते हैं। H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल पढ़ना है। क्षार तथा लवण की परिभाषा पढ़नी है। सामान्य गुणधर्म देखना है, उसका उदाहरण तथा उपयोग, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। pH पैमाने की अवधारणा देखनी है, जो कि लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। जैसे जो pH पैमाने की अवधारणा होती है लाख के अंतर्गत, उसकी परिभाषा आवश्यक नहीं, ये नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में हमें pH का क्या महत्व है, ये पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना है, व्यंजक चूर्ण देखना है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग, ये सब भी हमें देखना है। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं आगे क्या है हमारा धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में क्या क्या पढ़ना है, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, इसके गुणधर्म पढ़ने हैं। इसके आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, उसके गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी पढ़नी है। धातु क्रम की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण पढ़ना है। और देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या क्या है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पढ़ना है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पढ़ना है। समजातीय श्रेणी प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक ये क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन। इसकी नाम पद्धति तथा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ना है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं, जो कि दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अपक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनॉलाइक अम्ल पढ़ना है। साबुन और अपमार्जक भी पढ़ना है। इतना अगर इकाई 1 से हम लोग पढ़ेंगे तो इससे हमें पेपर में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इकाई 2 पर देख लेते हैं, इकाई 2 में क्या क्या पढ़ना है। इकाई 2 भी अगर देखेंगे तो यहाँ से भी हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इकाई 2 में है जीव प्रक्रम। जीव जगत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जीव प्रक्रम, जिसमें से जीव प्रक्रम में हमें सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन पढ़ना है। परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़नी है। उसके बाद देख लेते हैं जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे देखना है। पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय देखना पढ़ना है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, ये भी पढ़नी है हमें। प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय जंतुओं में, हार्मोन, ये भी पढ़ना है। और फिर देख लेते हैं हमें प्रजनन।
प्रजनन में क्या क्या पढ़ना है, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अनलैंगिक प्रजनन स्वास्थ्य पढ़ना है, इसकी आवश्यकताएं क्या होती है तथा परिवार नियोजन की विधियां क्या है, सुरक्षित एवं HIV एड्स जैसे इससे क्या क्या होते हैं, इसकी रोकथाम कैसे होती है, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, इसके बारे में हमें पूरे डिटेल में पढ़ना है। अब देखते लेते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में क्या क्या पढ़ना है। अनुवांशिकता में हमें पढ़ना है अनुवांशिकता मॉडल का योगदान, जिसमें लक्षणों की वंशागत के नियम पढ़ने हैं, लिंग निर्धारण, इसका एक संक्षिप्त परिचय देखना है। इतना पढ़ने के बाद हमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे बोर्ड पेपरों में। अब चल के देख लेते हैं इकाई 3 में क्या क्या पढ़ना है हमें, जो कि 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे इकाई 3 से। इकाई 3 है प्राकृतिक घटनाएं। क्या है प्राकृतिक घटनाएं या संवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र और आवर्धन पढ़ना है। अब चल के आगे देख लेते हैं। इसके बाद है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या क्या पढ़ना है हमें, अपवर्तन में पढ़ना है अपवर्तन का नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसा होता है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता, ये सब पढ़ने हैं। और फिर मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य होता है, कैसे कार्य किया जाता है मानव आँख में लेंस का क्या भूमिका होती है, ये भी देखना है। दृष्टि दोष देखना है, इसका निवारण कैसे होता है, दृष्टि दोषों के, और गोलीय दर्पण तथा लेंस का अनुप्रयोग ये भी देखना है हमें। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखना है। प्रकाश का विक्षेपण, ये भी देखना है हमें। प्रकाश का प्रकीर्णन दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये भी देखना है। यहाँ से हमें 12 अंक के क्वेश्चन प्राप्त होंगे बोर्ड पेपर में। अब चलते हैं इकाई 4। इकाई 4 हमारा क्या है, विद्युत का प्रभाव। इकाई 4 क्या है, विद्युत का प्रभाव। इकाई 4 विद्युत का प्रभाव में इससे 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्युत के प्रभाव में क्या क्या हमें पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़नी है, विभवांतर तथा विद्युत धारा पढ़नी है, ओम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको सब लोग टिक लगा लेंगे। ओम का नियम पढ़ना है, प्रतिरोध पढ़ना है, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये भी पढ़ना है। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है, और दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये भी देखना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखना है तथा दैनिक जीवन में उपयोग, ये भी देखना है हमें। विद्युत शक्ति भी पढ़ना है, PBI तथा R में अंतर संबंध, PBI तथा R में क्या क्या संबंध होते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें पढ़ना है। अगर ये सब इकाई 4 पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें 13 अंक के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। और फिर उसके आगे देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें से चुंबकीय क्षेत्र की और क्षेत्र रेखाएं देखना है। फिर आगे देखना है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये भी पढ़ना है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण पढ़ने हैं। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल पढ़ना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कैसे क्या होता है, ये पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ है, ये देखना है हमें। अब चलते हैं लास्ट इकाई है हमारा प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन इकाई 5, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें, हमारा पर्यावरण इसके अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें से पारितंत्र, पर्यावरण का पारितंत्र, पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हो सकती है, ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ये सब हम लोग देखेंगे। यहाँ तक इकाई 5 से हमें 5 अंक के क्वेश्चन प्राप्त होंगे। अगर इतना पूरा 5 इकाई पढ़ेंगे तो हमारा 70 नंबर, जो कि बोर्ड पेपर में 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सब हूबहू इसी टॉपिक से हमें मिलेंगे। यहाँ तक के लिए अगर आप देखे हैं, और भी अगर हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, अगर नहीं भी किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी रेगुलर क्लास 1 जून से इस चैनल पर हर एक टॉपिक की पूरी सिलेबस के अनुसार चलेगी। धन्यवाद।